हेलो डियर, बहुत बच्चों को एक डाउट होता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी कुछ न्यू लर्नर हैं, कुछ पहले से भी पढ़ रहे हैं, तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम होती है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। कई बच्चों के शॉर्ट नोट्स देखने के बाद ये पता चलता है कि पूरी नोट्स को वैसे ही छाप देते हैं। वो समझ गए, पूरे नोट्स को क्या करते हैं, दूसरी नोट्स पे कॉपी कर देते हैं और बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स तैयार हो गई। तो मेरे भाई, ये वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, या जिस तरीके से हमने टॉपर से भी बात किया या अपने एक्सपीरियंस से जो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं ना, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। किस तरीके से हमको बनाना है बता देता हूं, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक या प्रायोरिटीज टॉपिक, ये आपको कैसे पता चलेगा भाई। एक बार ना PYQ आप खोल के चेक कर लीजिएगा। जैसे PYQ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके प्रायोरिटी बेस पे रखना है। जैसे होता है ना, 5-6 लोग हुए तो इनको प्रायोरिटी किसको देनी है, ये भी होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, आप ना उनको शॉर्ट नोट्स पे मेंशन करेंगे। अपने शॉर्ट नोट्स पे क्या करेंगे, उनको मेंशन करेंगे। ओके, पहला कौन कौन से टॉपिक हो गए। दूसरा, कॉन्साइज फार्मूला का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं आपको, कोई भी एक लेटर सपोज कोई भी फार्मूला रख लेता हूं मैं, डिक्कन फार्मूला CA⁴ तो अब वहां पर आपको ये नहीं रखना है कि ए की यूनिट क्या होगी, सी की यूनिट क्या होगी। या तो एक लाइन में लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो नहीं लिखना। आपको याद है कि दिनेश मतलब डिक्कन मतलब दिनेश कहाँ, नॉर्थ साइड यूज होता है। इस तरीके से जो ट्रिक द्वारा आपको बताया गया है वैसा आपको लिखना है। इस तरीके से भी नहीं लिखना कि कोई अगर फॉर्मूला है पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब वहां पर आपको ये पता है डी फॉर पार्टिकल होता है, डाई ऑफ द पार्टिकल, जैसे हेलन इक्वेशन होती है ना, डी इज द पार्टिकल होता है, डी का भी आप लिख रहे हैं कि डी इज द पार्टिकल। वैसा नहीं, जितने शॉर्ट फॉर्म में बना सकें वो आप बनाइए। और तीसरा क्या है, की कॉन्सेप्ट की को आपको पकड़ना है। कॉन्सेप्ट की को आपको पकड़ना है, पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखना है आपको। जैसे एक हार्डनेस वाली कहानी बता दूं, अब यहां पर यह नहीं लिखना कि 2 टाइप की हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़े होंगे तो सारा कुछ नहीं मेंशन करेंगे। तो आपको क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले टॉपिक वो सिलेक्ट करने हैं जो प्रायोरिटीज बेसिस पे हैं, आप उनको नोट करेंगे। और इसके बाद हर सब्जेक्ट के अलग अलग आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं होगा, हाँ BMC के चारों सेगमेंट का बना सकते हैं आप, RCC का एक अलग बना सकते हैं, सोम और स्ट्रक्चर का एक बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। कॉन्साइज फार्मूला लिखना, फार्मूला बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखने, और जो फार्मूला आपको याद है वो भी नहीं लिखने हैं। ठीक, की कॉन्सेप्ट के की को पकड़ना है, मतलब एक लाइन में जो पूरी की पूरी समरी हो सके। ऐसा नहीं कि उसको 5 लाइनों में आप लिख रहे हैं। और इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका अच्छा माइंड मैप, आपके पास माइंड मैप भी होना चाहिए। माइंड मैप का मतलब ये है, जब आप बना रहे हो ऐसा ना हो कि वही जो बात आपको बताए थे कि पूरा का पूरा चीजें ही छाप रहे हो। आपके माइंड पे होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर क्या क्या लिखना है। जब तक ये आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे तब तक बेकार। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो अपने शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, सर एक बार प्लीज चेक करके बता दीजिए। मैं देखता हूँ कि वहां पर पूरा का पूरा मेंशन किए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ब्रिक का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या इनका परसेंटेज बताना है। तो आप ना इसमें आपको सलीमा एक ट्रिक बताया था मैं, सलीमा। कुछ बच्चे करते क्या है, इसको सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं, ये सब लिखते हैं। भाई ऐसा नहीं लिखना, आपको पता होना चाहिए सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्कलीज, आपको याद होना चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स में अगर आप लिखें तो बेकार है। हाँ ये लिख सकते हैं कि जैसे इसका परसेंटेज 50 से 60% हुआ, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करना हुआ तो क्या हुआ, डिक्रीज करना हुआ तो क्या हुआ। इस तरीके से चीजों को आप लिख सकते हैं कि एक बार पढ़ें और सारा कुछ क्लियर। और ये जो क्विक ट्रिक एंड शॉर्टकट यही है आपका। ओके, माइंड मैप्स आप समझ में आ गया होगा। सिंबल्स एंड डायग्राम से भी आप बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, मतलब अपने अनुसार आप बना सकते हैं। समझ गए ना, आप अपने अनुसार बना सकते हैं कि इससे ये लिंक हुआ तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ना, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको टेस्ट एंड ऑर्डर का एक बेहतरीन तरीके से अपने में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जो कहीं आप नहीं पढ़े होंगे। सेडिमेंटेशन में
जैसे क्या बताया था सेडिमेंटेशन में, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगी, जैसे कि जनरली बच्चों को याद नहीं होती कि फ्लो वेलोसिटी किधर होगी, सेटलिंग वेलोसिटी किधर होगी। तो मैं आपको एक चीज बताया था, फ्लो किधर होगा, इधर होगा, तो आपको ये वीएफ हो गया। सेटलिंग किधर होगी, पार्टिकल बैठेगा किधर, नीचे की तरफ, तो सेटलिंग वेलोसिटी हो गई। और ये जो फ्लो वेलोसिटी है, ये जब फ्लो होगा तो इसका रिलेशन किससे होगा, ये वाले पार्ट से होगा। तो जहां पर फ्लो वेलोसिटी आएगी उसमें क्या रखा जाएगा, उसमें ये वाला पार्ट रखा जाएगा, उसमें एल नहीं रखा जाएगा, बी इंटू एच रखा जाएगा। किसका, बी इंटू एच का रखा जाएगा। लेकिन सेटलिंग वेलोसिटी की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर इसका किससे रिलेशन होगा, ये वाले पार्ट से, सेटलिंग वेलोसिटी, इसके नीचे वाला भी यही पार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेटलिंग वेलोसिटी में एच नहीं होगा, एच का कोई रिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से चीजों को आपको समझना है मेरे दोस्त। ओके, इस तरीके से जैसे मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब देखो यहाँ पर मुझे पूरा समझ में आ गया, सिंबल और डायग्राम सारा कुछ समझ में आ गया। तो ये जो 6 पॉइंट हैं आपके लिए, ये जो 6 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ये, 8 पॉइंट टोटल आपके लिए होंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। फ्लैश कार्ड, कुछ चीजें तो शॉर्ट नोट्स में लिख ली, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमको बार बार भूल जाता होगा, उनको क्या करना, फ्लैश कार्ड लेना है, फ्लैश कार्ड लेकर चिपका देना है अपने जहां पर पढ़ते हैं वहां पर आपको चिपका देना है, या और भी कई जगह जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा खड़ा होता हूँ वहां पर चिपका दीजिए। जनरली सुबह शाम करना क्या, खड़े होकर बस ऐसे देख लेने का, अच्छा इसमें ये था, ओके, ऐसे इसी तरीके से आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। और रिवीजन शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि डेली आप कम से कम 2 घंटे रिवाइज करना। अरे रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा नहीं लगता। पहली बार पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम 4 घंटे लगेगा, जब उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो 3 घंटे में हो जाएगा, तीसरी बार 2 घंटे में, और चौथी बार आधे घंटे में। इस तरीके से कम होता है। 5वीं बार देखोगे तो पेज पलटोगे, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से आगे आती जाएंगी, आगे आती जाएंगी। और जब आप 7-8 बार पढ़ लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। 7-8 बार पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 8 जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये भाई शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक या प्रायोरिटीज टॉपिक जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, जैसे आपका सिलेंडरनेस रेशियो देख लीजिए, ठीक ना, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर का देख लीजिए, और इफेक्टिव लेंथ निकालने का देख लीजिए, हर बार आता है। डिफ्लेक्शन हर बार आता है, ये प्रायोरिटी टॉपिक है। ये गलती कर ही नहीं सकते, ये गलती के लिए तो रेस से पहले बाहर हो जाएंगे। फार्मूला को बहुत छोटे फॉर्म में लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझना, माइंड मैप अपना रखना है, क्विक ट्रिक आपको बताना है, कितनी ट्रिक आपको पढ़ाता हूँ आपको पता होगा, शॉर्ट नोट, सिंबल एंड डायग्राम आपको, फ्लैश कार्ड, रिवीजन शेड्यूल, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। देखिए अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज दे रहा। और यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जो फाउंडेशन प्रो बैच है ना मेरे भाई, ये जो फाउंडेशन प्रो बैच है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फाउंडेशन प्रो बैच जो है आपके लिए, ये अभी स्टार्ट हो रहा 5 मार्च से, ये आपका एसएससी जेई ओरिएंटेड होगा। ओके, यहाँ पर आप ना आरआरबी जेई को भी अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आरआरबी जेई में भी इनरोल कर सकते हैं आप। तो आरआरबी जेई और इन दोनों को अगर एक साथ आप देखना चाहते हैं तो आप कर क्या सकते हैं कि महापैक में इनरोल कर लीजिएगा। महापैक में इनरोल कर लेंगे तो अभी यार इतना हैवी डिस्काउंट चल रहा है 81% का। कितने का, 81%। ऐप को डाउनलोड करके करेंगे 1% और मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 82%। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे Y579। अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे, वहां से AEJEE सर्च करेंगे। ओके, AEJEE के सेगमेंट में जाने बाद सिविल से हो तो सिविल वाला, मैकेनिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये कूपन कोड हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में भी सोचते हैं। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।